बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं। राजयोग अर्थात राजाओं का राजा बनने का योग है ना। वो भी कहाँ? सतयुग में। सतयुग में राजाओं का राजा बने, वो योग बाबा हमें सिखाते हैं। फिर बाबा ने हमें एक मुरली में बहुत अच्छा कहा कि राजयोग में प्रजा योग तो समाया ही हुआ है ना। लेकिन बाबा सिखाते हैं राजयोग। अभी हम कहाँ हैं? पतित दुनिया में है ना। तो बाबा हमें पहले पतित से पावन बनना, फिर पावन दुनिया में भी प्रजा बनना है, साहूकार प्रजा बनना है, राजा बनना है कि राजाओं का राजा बनना है। और वो सारा किस में आता? एक ही मुरली में। बाबा आज कहते हैं आज इस तारीख की मुरली प्रजा बनने की मुरली है, इसको धारण करेंगे तो प्रजा बनेंगे। इस तारीख की मुरली राजा बनने की मुरली कुछ नहीं है ना। एक ही मुरली से, एक ही मुरली में जैसी धारणा करेंगे ना, 100% धारण करेंगे तो राजाओं का राजा बनेंगे। फिर 80% धारण करेंगे तो राजा बनेंगे, उससे भी कम धारण करेंगे तो प्रजा बनेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो है ना कुछ नहीं बनेंगे। तो बाबा हमें कहते कि इतना, ये जो एक ही मुरली से धारणा का इतना अंतर होता है, और लक्ष्य से लक्षण आते हैं। मैं समझती हूँ सुनने का लक्षण भी लक्ष्य से आता है। जब हम मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली सुनने से पहले इंडिविजुअली हर बच्चा भी तय कर लेता है मुझे ये बनना है उतनी मुरली सुनते हैं कई मुरली की पॉइंट्स तो सुनते हैं ना, तो पहले ही सोच लेते हैं ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो वो सुन लूँ ना जो बच्चों को संभालने वाली पॉइंट नहीं आई आज, है ना। थोड़ा घर गृहस्थ में ठीक रहने की पॉइंट नहीं आई आज तो पहले ही चेक कर लेते हैं कि मेरी वाली पॉइंट कौन सी है। लेकिन बाबा तो हमें राजाओं का राजा बना रहे हैं। तो आज जब सुन रही थी मुरली, तो बाबा कहते मास्टर ब्रह्मा कैसे बने। अब मास्टर ब्रह्मा बन जाए माना क्या बन जाएंगे? राजाओं का राजा, है ना। तो बाबा तो बहुत हर बच्चे को, देखो बाबा ऐसे नहीं कहता ये मुरली इन बच्चों के लिए, वो मुरली उन बच्चों के लिए। बाबा तो हर बच्चे को बहुत बहुत ऊंचा लक्ष्य देते कि बिल्कुल जो नंबर 1 में ब्रह्मा बाबा जाने वाले हैं, उनके जैसा पुरुषार्थ करें, उनके जैसा मास्टर ब्रह्मा बन जाए। बाकी बच्चे नंबरवार धारण करते हैं। तो आज की मुरली में बाबा बहुत अच्छा बताते कि मास्टर ब्रह्मा कैसे बने। तो मास्टर ब्रह्मा बनने के लिए बाबा कहते पहले आप का गुण, और वो भी सिर्फ कहने के लिए नहीं, पहले आप सिर्फ कहने के लिए नहीं, शुभ चिंतक की भावना से पहले आप। और ब्रह्मा बाबा में क्या गुण था कि अपने से भी आगे बच्चों को रखते, अपने से भी आगे किसी को रखना, ये गुण राजाओं का राजा बनाता है ना। अब अपने से भी आगे किसको रखते होंगे ब्रह्मा बाबा? हाँ, किसी को भी किसी को भी तो नहीं रखते होंगे ना। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ। एक बार किसी ऐसे ही एक बात हो रही थी, वर्कशॉप हो रही थी, तो किसी को मैंने कहा कि आप ये जिम्मेवारी लो, तो उन्होंने और किसी को जिम्मेवारी दे दी, लेकिन वो जो जिम्मेवारी थी वो उठाने के लायक ही नहीं थे, है ना। तो जब लायक ही नहीं है तो उनको पहले आप नहीं करना है, तो लायक को पहले आप करना है ना। और अगर लायक नहीं है तो लायक बनाकर फिर पहले आप करना। तो राजाओं का राजा कैसे बनते? जब राजा को पहले आप करते, है ना। तो अब इसमें कुछ एक बातें ठीक से समझेंगे।
जब हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो कमज़ोर को सहारा देना बहुत आसान होता है। कमज़ोर को सहारा देना आसान होता है, समझते हो, है ना? क्योंकि कमज़ोर जो है आपका कंपटीशन नहीं है। कमज़ोर को जब आप सहारा देते हैं ना, तो कमज़ोर तो सहारा लेता है, वो आपकी वाहवाही करता है और आपकी भी ईगो फीड होती है। तो जब हम सेवा करते हैं तो कमज़ोर को सहारा देते हैं, तो वो भी क्या कृतज्ञता दिखाता है और बहुत थैंक यू करता है। तो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो सेवा भी करनी है। तो हम क्या बना रहे हैं? प्रजा, है ना? किसी को थोड़ा सुख दिया, किसी को थोड़ा प्यार दिया, किसी को थोड़ा ज्ञान समझाया, उसको आराम मिला, तो प्रजा बनी। बाबा कहते हैं ना, प्रदर्शनी में भी प्रजा बन जाती है। क्योंकि बहुत कमज़ोर आत्मा है ना, उसको कुछ भी मिलता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है एक बार एक भाई आए थे, तो उनको ज्ञान समझाने लगी, तो मुझे बोले कि मेरे 2 प्रश्न हैं। तो मैंने कहा बताइए। तो कहते हैं मेरा एक प्रश्न है, ये जो रोज़ यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती रहती है तो आते कहाँ से हैं, है ना? और दूसरा भी ऐसा ही कोई प्रश्न था। तो मैंने उनको बता दिया। फिर वो उठ गए और चले गए और कहते कि बस 2 प्रश्नों का ही मुझे उत्तर चाहिए था, मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे आज तक ये 2 ही प्रश्न तंग करते थे और इतना अच्छा उत्तर मुझे मिला, ऐसा कभी नहीं मिला था। आज तक भी कांटेक्ट में रहते हैं लेकिन कभी कोर्स नहीं करते। आज तक भी संपर्क में रहते हैं, है ना? थैंक यू, नमस्ते सब भेजते, कभी कभी सेवा भी भेज देते, लेकिन कोर्स नहीं करेंगे। कहते हैं वो 2 प्रश्न जो मेरे जीवन के सबसे जटिल प्रश्न थे, उसका उत्तर मुझे मिल गया। तो झोली छोटी है ना, तो झोली छोटी है तो जल्दी भर जाती है ना? जिसकी झोली छोटी है, बुद्धि रूपी झोली, तो भर बहुत जल्दी जाती है। तो प्रजा बनना बहुत आसान, ठीक है। फिर दूसरे होते हैं राजा, है ना? राजा जब बनते हैं तो राजा जो होते हैं वो, आप भी राजा बन रहे हैं, वो भी राजा बन रहे हैं, तो राजा का कंपटीशन बन जाता है। तो राजा आपको इनसिक्योर फील कराता है ना? कोई राजा बने तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो जैसे कंपनीज़ में भी आजकल क्या होता है, जो हायरिंग होती है ना, तो टैलेंटेड को हायर करेंगे लेकिन अपने से कम टैलेंटेड को। क्योंकि अपने से ज़्यादा टैलेंटेड को कर ले तो फिर उसको संभाले कौन। तो जब बाबा के घर में भी जब किसी को कोई राजा बनने लगता है, तो राजा जब कोई बनने लगता है तो फिर उसका सब साथ छोड़ देते हैं, है ना? तो वहाँ पर कहेंगे अब राजा बनना है ना, अब अकेले बनो, अब कोई साथ नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रजा की तो छत्र छाया होती है राजा, लेकिन जब आप राजा बनेंगे तो आपके पास कोई छत्र छाया नहीं। फिर आपको कैसे चलना पड़ेगा? एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा दूसरा ना कोई नहीं होगा तो राजा नहीं बनेंगे, ठीक है ना? और राजाओं का राजा कौन बनते? जो राजा को बना पाते, है ना? जो जिनके अंदर इतनी ताकत होती, इतनी सिक्योरिटी होती, जिसके अंदर बाबा का बल इतना भरा है कि वो राजा को आगे बढ़ा सके, वो बनते राजाओं का राजा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जब कोई प्रजा बनना चाहता है तो उसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, लेकिन जब राजा बनना चाहेगा तो फिर उसको पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ। एक बार ना एक भाई आए तो मुझे कहते हैं बेटा ना ठीक नहीं है मेरा। तो बेटे के बारे में बहुत बातें बोले।
तो मुझे लगा पता नहीं बेटा है, बेटा कैसे, बेटे के बारे में इतनी बातें कह दी। तो मैंने सोचा पता नहीं बेटे से मिल ही लेते हैं। तो बेटा भी आया कुछ दिन के बाद। बेटा तो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छे से बात कर रहा था, पिता भी बहुत अच्छे थे। फिर मुझे धीरे धीरे पिताजी ने कहा कि मैं बिज़नेस करता था, 30 वर्ष से मैं बिज़नेस करता था। जब बेटा आया तो उसने मुझे जैसे बिज़नेस करते समय मुझे ये कहा, ये आप 30 वर्ष से ठीक नहीं कर रहे, इसको ऐसे कर लेते हैं। और वो करके प्रॉफिट भी बढ़ गया, है ना। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि बेटा जो है वो आगे कैसे जा रहा है, और बेटे से भी ईर्ष्या होने लगी, है ना। और बेटा जो कहता कि मैं तो काम के लिए अच्छा ही कर रहा हूँ ना, बिजनेस की ग्रोथ हो रही है, तो इसमें सब तो मिल बांट के ही खा रहे हैं घर में। तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में जो ग्रोथ हो रही है वो मैं अकेले कोई घर ले जा रहा हूँ। मेरा तो अपना परिवार भी नहीं है, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। तो बेटा कहता है कि पिताजी मुझसे क्यों चिढ़े रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। तो ये तक हमने देखा कि लौकिक परिवार में बेटे को भी आगे बढ़ते देखते हैं। तो जब तक बेटा दूसरी जगह आगे बढ़े तो ठीक है, सेम बिजनेस में अगर बेटा आगे बढ़ जाता है पिता से, तो पिता भी रीस में आ जाता है। और ये प्रैक्टिकल देखी हुई बात है। तो ये जो, क्योंकि एक्चुअली तो बाप बेटा कुछ नहीं है ना, सब आत्मा है। और आत्मा में तो 5 विकार हैं, और वो 5 विकार घड़ी घड़ी ट्रिगर होते रहते हैं। तो बाबा हमें कहते कि ब्रह्मा बाबा में कितनी अच्छी क्वालिटी थी कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को अपने से आगे रख पाते। और जब कोई योग्य है, जब कोई अच्छा है, विशेष है, गुणवान है, तो जब उसको आगे रखते हैं तो उस आत्मा में इतनी तो समझ होगी ना कि आगे रखने वाले को वो सदा झुककर नमस्कार करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो लायक है, गुणवान है, समझदार है, उसमें इतनी अकल नहीं होगी कि आप उसे अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो आपका सम्मान नहीं करेगा। तो जो लायक है, गुणवान है, उसको जब आगे बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक आप उसके राजा बन जाते हैं, है ना। क्योंकि उस आत्मा को ये मालूम है कि इन्होंने आगे बढ़ाया। तो राजाओं का राजा कैसे बनते हैं, जब राजा क्वालिटी की आत्मा को आगे बढ़ाते हैं, है ना। लेकिन अपने आप से हम पूछें कि हमारे आसपास, है ना, चाहे आप ऑफिस में कार्य करते हैं, चाहे आप घर में रहते हैं, आप जहाँ भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, क्या आप आगे बढ़ा पाते हैं किसी को, है ना। क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए वो भी जो लायक है ना, क्योंकि कई बार सिर्फ विशेषता नहीं, गुण भी देखना पड़ेगा। जो लायक है उसको पहचान कर उसको आगे बढ़ाना, लक्ष्य को सामने रखना कि कार्य अच्छा होना चाहिए, कार्य श्रेष्ठ होना चाहिए। जब उस लक्ष्य को सामने रख पाते हैं, मैं करूँ नहीं, कार्य हो। आज बाबा ने कहा ना, मैं करूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कार्य अच्छा होना चाहिए। तो क्या हम भी ये लक्ष्य रख पाते हैं कि किसी भी आत्मा को जो लायक है, विशेष है, गुणवान है, उनको आगे बढ़ा पाएँ, और कार्य का फ़ायदा जिससे होता है उसको मान दे पाएँ। और अगर हम ये कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, हम बनेंगे राजाओं के राजा, है ना। राजाओं के राजा वो तो प्राप्ति करेगा, लेकिन उसको आगे बढ़ाने वाला, चांस देने वाला चांसलर बन जाएगा। ये बाबा ने नियम बताया है। इसमें एक और भी चीज़ बताती हूँ। एक बहन थी तो मुझे कहती कि जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तो मेरे बहुत सहयोगी थे,
सब मेरे को बहुत साथ देते थे, सहयोग देते थे, सब कहते थे तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे हो, अच्छे हो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे ना, तो सब जैसे ना बैरी हो गए। वही जो अच्छे हो कहते थे, वो जैसे चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। और ऐसी हालत हो गई कि अकेली हो गई, अकेली पड़ गई मैं। फिर कभी कभी मुझे लगता कि शायद अच्छा काम नहीं करना चाहिए, या अगर आप बहुत, है ना, अच्छा काम करते हैं तो सबको फिर वो तकलीफ हो जाती है। तो मैंने कहा नहीं, अकेला रहना भी सीखना पड़ता है ना। बाबा का एक बाबा दूसरा ना कोई करके चलना भी सीखना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे पहाड़ की चोटी होती है ना, पहाड़ की चोटी पे जब शुरू करते हैं ना जाना, तो बहुत बड़ा कारवां होता है। लेकिन जब आप ऊपर 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 चढ़ेंगे ना, तो अकेले रह जाते हैं। इसलिए बाबा कहते एक बल एक भरोसा। और उस समय पर जो आपको साथ दे सके, उसको आप क्या बनाएंगे, अपना राजा, है ना। तो बाबा कहते एक तो राजा बनना, और फिर राजाओं का राजा बनना। राजा बनने के लिए भी सब कुछ चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब कुछ चाहिए। बाबा की फुल मुरली को धारण करें तब तो राजा राजा बनेंगे। और जब आप धारण करेंगे तो जो विघ्न आएंगे उसको आप, है ना, संभाल सकें बाबा की याद के बल से। उसको कहते हैं राजाओं का राजा बनना। और फिर अगर ऐसे राजा को आप साथ दे सकें तो आप बनेंगे राजाओं का राजा। क्योंकि मैं समझती हूँ राजा बनना भी कई किसी हद तक पॉसिबल है ना। क्योंकि उसमें भी अपने करने की बात होती है। आप ज्ञान स्वरूप बने, धारणा स्वरूप बने, सेवा किए, वो भी राजा बनने की बात है। लेकिन राजा के नीचे सिर्फ आपने प्रजा बनाई, आपके साथ कौन है, सिर्फ राजधानी है, प्रजा है। लेकिन अगर आपके आपके साथ आपको राजा चाहिए, राजाओं का राजा आपको बनना है, तो फिर आपको ऐसे राजाओं को प्रमोट करना पड़ेगा, ऐसे राजाओं का साथ देना पड़ेगा। तो बाबा कहते ऐसे साथ देने वाले राजाओं का राजा बनते हैं। और बाबा कहते इसीलिए ब्रह्मा बाबा क्या है, राजाओं के राजा, विश्व महाराजन है। और बाबा कहते ऐसे मास्टर ब्रह्मा बनो जो उस आत्मा के साथ इनसिक्योरिटी फील न करें, जो गुणवान है, जो श्रेष्ठ है, जो लायक है, उनके साथ चलकर आप उनको सहयोग देकर आगे बढ़ा सकें, तब बनेंगे राजाओं का राजा। और बाबा कहते ऐसे बच्चे जब, ऐसे बाप समान बच्चे जब तैयार हो ना, तो देखने वाला कहेगा कि हाँ मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा है ना। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी क्या कहते हैं, हमें तो नहीं पता साकार पालना कैसे होती थी, है ना, हमें तो नहीं पता कि साकार पालना में क्या सुख था। लेकिन जब ऐसे बाप समान बने, ऐसी पालना का स्वरूप बने, तो कहेंगे हाँ ये मास्टर ब्रह्मा है। और इनके संपर्क में जब आत्माएं आती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन बाबा की पालना होती तो ऐसी ही होती। तो बाबा हमें इतना ऊंचा, आज बाबा हमें बहुत अच्छी बात कहते हैं, श्रीमद् भगवत तो है ही राजाओं का राजा बनाने वाली, है ना। तो श्रीमत तो बाबा देते ही हैं राजाओं का राजा बनने के लिए। और जो ये बातें धारण कर लेते मुरली में साधारण रूप से, बहुत छोटे छोटे रूप से जो बाबा हमें शिक्षाएं देते, उसको धारण कर लें तो हम बहुत महान देवात्मा, विश्व महाराजन बन सकते हैं। अब आप एक चीज़ विचार करना, है ना, जैसे बाबा ने आज कहा कि अपने से भी आगे बढ़ाना, किया है कभी? हाँ, अपने से आगे बढ़ाया है किसी को? या जो आपसे पीछे रहे उसको आगे बढ़ाया है? उसको आगे बढ़ाएंगे तो प्रजा बनाएंगे। लेकिन जो आपसे भी अच्छा चले उसको आगे बढ़ाना तो राजाओं का राजा बनेंगे, ऐसे बनने वाले। और फिर ऐसा भी नहीं कि खुद कुछ ना करे, बस दूसरों को आगे बढ़ाए, है ना।
तो खुद भी राजा बने और फिर राजाओं को आगे बढ़ाए तो राजाओं का राजा बनेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि कुपात्र को देख के आगे बढ़ाए, नहीं, सबको देख के परख के जिस आत्मा के द्वारा ईश्वरीय कर्तव्य हो रहा है उस आत्मा को जब हम पीछे खींचने की जगह आगे बढ़ाते हैं, उसको अकेला करने की बजाय उसका साथ देते हैं, तो तब बनेंगे राजाओं के राजा। क्योंकि प्रजा बनते हैं तो राजा का हाथ होता है सर पर, राजा बनते हैं तो सब हाथ साथ छोड़ देते हैं लेकिन जो राजाओं का राजा होगा वो उसका साथ देता है जिसका सब साथ छोड़ देते, है ना। तो ये जो सारा खेल है ना, इसको समझना पड़ता है। क्योंकि आप देखो, मुझे याद है कि पहले ना बहुत सारे कुकिंग शोज़ आते थे, तो मैंने बहुत कोशिश की भोजन बनाने की, है ना। लेकिन पहले क्या होता कि देखो कोई शो, वो तो उसमें जो छोटी छोटी डिटेल होती थी ना, नहीं बताते थे। तो आप देख रहे हैं पर आप बनाने की कोशिश करते तो वैसा नहीं बनता था, है ना। फिर कुछ एक ऐसे आजकल कुकिंग शोज़ आते हैं जिसमें बहुत अच्छी बारीकी से बताने वाला बताता है ना, कि इस टेम्परेचर पे ये होगा, इसका ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम आएगी, इसका ध्यान रखना। तो उन चीज़ों को देखकर आज भोजन बनाना बहुत आसान हो गया। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मेरी मुरली जो है उसको ठीक से अगर मंथन करके समझ लिया ना, तो बहुत आसान है राजाओं का राजा बनना। क्योंकि क्या होता कि ऊपर ऊपर से समझते हैं, तो जब करने जाते हैं तो उसमें जो छोटी छोटी बातें जो नहीं समझ में आई है वहाँ अटक जाते हैं और फंस जाते हैं, है ना। लेकिन अगर मुरली को ठीक से समझा है तो मुरली क्या है, राजाओं का राजा बनने की पूरी रेसिपी है लेकिन उसमें जो बीच बीच में जो बातें समझने की है वो विचार सागर मंथन करके समझनी पड़ती है। जब समझ जाए तो फिर ये पूरी राजाओं का राजा बनने की रेसिपी है। जैसे आज बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि ज्ञान तो जो है वो सेकंड में जीवन मुक्ति दिलाने वाला है ना। लेकिन सारा जो खेल है वो क्या है कि जो विकर्म विनाश करने, जो 63 जन्मों के पाप हैं वो काटने तो जब हम, और बाबा ने आज ये भी कहा बहुत अच्छा कि याद तो बाबा की बहुत मीठी होती है, याद में कोई थकता नहीं है, लेकिन याद करते समय माया जो विघन डालती है उसमें थकते हैं, है ना। और जो निरंतर याद में रह सकेगा, निरंतर याद में जब आत्मा रहती है तो आत्मा की बुद्धि योग युक्त सो युक्ति युक्त हो जाती और उससे एक्यूरेट कर्म होंगे और उसका भाग्य बनेगा। लेकिन माया क्या करती, ये जो 63 जन्मों के विकर्म है, माया है, ये क्या करते, आपकी याद की तार ही तोड़ देते, है ना। आपको चक्कर और टक्कर में डाल देते। माया का क्या काम है ना। क्या बाबा को याद करे, देखो कितनी बातें सुना के चला गया, देखो उसने कितना विघन डाल दिया है। अभी उसके बारे में सोचो बाबा को याद करने से क्या होगा, है ना। तो माया क्या करती है, आपको कभी चक्कर में डाल देगी, है ना। चलो थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा घूम आते हैं, आज ना कुछ बढ़िया बना के खाते हैं, रोज़ जल्दी जल्दी बना के खा लेते हैं, आज थोड़ा 2-3 घंटे आराम से बनाएंगे खाएंगे, बाबा को भी भोग लगाएंगे लेकिन आराम से थोड़ा अच्छे से बना के खाएंगे। तो माया आपको चक्कर में डालती है ना। पकौड़े बन रहे हैं तो बन रहे हैं, है ना। कपड़े खरीदे जा रहे हैं तो खरीदे जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है तो हो रही है, घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं। तो माया ने चक्कर में डाल दिया, माया ने टक्कर में डाल दिया। तो फिर क्या होता, ये जो माया से युद्ध है तो याद की तार टूटती रहती, और जब याद की तार टूटती रहती है तो युक्ति युक्त अवस्था नहीं बनती और फिर भूलें होती है, मिस्टेक्स, छोटी छोटी भूलें, है ना। और छोटी छोटी भूलों की बड़ी बड़ी सज़ा मिलती छोटी छोटी भूलों के जो परिणाम आते हैं वो बड़े बड़े आते हैं, फिर उन परिणामों में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से माया छोटी छोटी भूलें कराती है,
फिर उसके परिणाम आते हैं, फिर उसको संभालो, फिर उसमें 4 भूलें करा देती है। इस प्रकार से माया का चक्कर चलता रहता है। आज बाबा ने कितना सुंदर हमें बताया, तुम्हें रॉयल आत्मा बनना है ना, तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। रॉयल कैसे होती है? हाँ, रॉयल, दुनिया में रॉयल देखा है ना? हाँ, रॉयल, जो रॉयल फैमिली वाले होते हैं उनको देख के साधारण लोग क्या कहते हैं? ये भी कोई जीवन है। हाँ, ऐसे घुट घुट के जियो, हमेशा ड्रेस्ड अप रहो, हमेशा एटिकेट में रहो, है ना। तो साधारण व्यक्ति रॉयल्टी को देख के ऐसे कहता है, कहते हैं पैसा तो अच्छा है इनका, पैसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये जो इनका सारा बंधन है ना वो हमें नहीं चाहिए। लेकिन रॉयल्टी और बंधन तो साथ में आता है है ना। बिना बंधन के तो आप कॉमन व्यक्ति जो है, जो कॉमन व्यक्ति है वो क्या करता है? वो तो उस मर्यादाहीन जीवन को बहुत ग्लोरीफाई करता है ना। व्यक्ति कहेगा क्या है, सड़क पे खड़े होके चाट नहीं खा सकते, क्या है इससे मिल नहीं सकते, है ना, क्या है वहाँ पे भीड़ में नहीं जा सकते, ऐसे पब्लिक प्लेस में जाके कुछ कर नहीं सकते, क्या रॉयल्टी है? रॉयल्टी अच्छी चीज़ नहीं है। अब आप सोचो क्या करना है वहाँ सड़क में गंदी चाट खा के। लेकिन साधारण मनुष्य क्या करेगा? उसकी इतनी महिमा करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ी चीज़ मिस हो गई, है ना। दुनिया में कहेंगे छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी क्यों, बड़ी बड़ी खुशियाँ होनी चाहिए ना। लेकिन छोटी छोटी को इतना बड़ा बनाएंगे कि रॉयल वाले को भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि अच्छा मैं शायद कुछ मिस कर रहा हूँ, है ना, मेरे से शायद कुछ गलती हो गई राज परिवार में जन्म लेके। ये लोग जो सुख फील कर रहे हैं ना, मैं नहीं कर रहा। लेकिन वास्तव में वो कोई सुख नहीं महसूस कर रहे, उनको ऐसा महसूस कराया जाता है। ये ग्लोरीफाई करना है ना, ग्लोरिफिकेशन किस चीज़ का? दुख का, मैल का, गंदगी का ग्लोरिफिकेशन किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये नॉर्मल होना बहुत अच्छा है और रॉयल होना ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, इतना बंधन में रहेंगे, इतना प्रॉब्लम में रहेंगे। ऐसे ही क्या होता है जब हम रूहानी रॉयल्टी में रहते। रूहानी रॉयल्टी माना क्या? रूहानी रॉयल्टी माना सदा गुण स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप, है ना। लेकिन सदा गुण स्वरूप, सदा शक्ति स्वरूप रहने के लिए, सदा सजे सजाए रहने के लिए, गुणों के श्रृंगार में रहने के लिए क्या चाहिए? बंधन चाहिए, है ना। अगर हमारे समय, हमारा संकल्प, हमारा श्वास, हमारा हर कर्म श्रीमत के बंधन में नहीं है, अगर हम मर्यादा संपन्न नहीं हैं, तो फिर हम रॉयल नहीं बन सकते। तो फिर हमारे संकल्प भी साधारण चलेंगे, विकारी चलेंगे, दृष्टिवृत्ति भी विकारी होगी। रॉयल माना क्या? कोई इम्प्योरिटी को टच ना करे, हमारे संकल्प में भी कुछ भी मैल ना चढ़े। लेकिन ऐसी रॉयल्टी के लिए हमें चाहिए बंधन, है ना। यू कैन नॉट बी नॉर्मल एंड रॉयल दुनिया के हिसाब से जो नॉर्मल होता है ना कि देर तक सोएं, है ना, विकारों में रहें, जो मन चाहे करें, है ना, जिसको आजकल समझते हैं कि यही फ्रीडम है, यही ज़िंदगी है। तो बाबा कहते उस तरह की कलयुगी बातों में रहकर तुम ऐसे रूहानी रॉयल नहीं बन सकते। अगर रूहानी रॉयल बनना है, अगर रॉयल परिवार में जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं, तो हमें श्रीमत के बंधन में रहना पड़ेगा। 3:30 उठना है तो 3:30 उठना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज मन किया तो 8 बजे तक सो गए, कल मन किया तो 6 बजे उठ गए, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो बाबा कहते कायदे से चलना पड़ेगा। सोना, उठना, खाना, देखना, सोचना, सब कुछ सेवा के समय पे सेवा में रहना पड़ेगा। कोई भी लौकिक बात पुकारे, कोई भी बात आपको कितना भी खींचे, लेकिन सेवा के समय पे सेवा करनी पड़ेगी। आपका मूड ऑफ हो, ऑन हो, मूड ऑफ है तो ऑन करके सेवा करनी पड़ेगी है ना। ऐसे नहीं आज मूड ऑफ है तो सेवा नहीं होगी, तो कौन करेगा, है ना। आपके कोई बैकएंड में कोई बैठा है क्या सेवा करने के लिए? तो बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट पे जब आप पूरी तरह से मर्यादा से चलेंगे,
कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, है ना, किसी का शरीर छूट जाए, किसी का कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें भी जब आपकी दिनचर्या, मनचर्या, सेवा का टाइम टेबल, याद का टाइम टेबल, सब कुछ जब एक्यूरेट रहेगा ना, तो आप ऐसे बन सकेंगे जो आपको कोई भी बात असर ना करे, है ना। कोई भी, ये जो रॉयल आत्मा होती है ना, उसको कोई भी बात छूती नहीं। ये दुनिया क्या है? बातों की दुनिया। इसमें, है ना, माया कई बहुरूप लेकर आपको डिस्टर्ब करने, आपका ध्यान भटकाने आएगी। लेकिन रॉयल आत्मा माना संकल्प में भी बात ना चले, बाप चले। तो इतनी रॉयल आत्मा बनने के लिए हमें बहुत मर्यादा के बंधन में रहना पड़ेगा। आप रॉयल और साधारण दोनों नहीं हो सकते। और दुनिया में साधारणता को इतना ग्लोरीफाई किया गया है कि मनुष्य समझता है रॉयल्टी छोड़ो, साधारण इज़ गुड, लेकिन साधारण इज़ नॉट गुड, है ना। आजकल भी देखो, मुझे एक बार एक भाई आए थे, तो मुझे कहते कि आप लोगों की तो लाइफ नॉर्मल नहीं है ना। तो मैंने कहा नॉर्मल माना क्या? तो कहते माना आप तो कभी पार्टी में नहीं जाते होंगे, कभी घूमने नहीं जाते होंगे, कभी फिल्म नहीं देखते होंगे। तो मैंने कहा हाँ नहीं देखते, पर उससे क्या, इतना क्या फ़र्क पड़ जाता है ना। हम ब्रह्मा भोजन करते हैं, हम सारे दिन बाबा की याद में रहते हैं, हम अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी बनते हैं। संगम युग में हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन सामने वाला मानता थोड़ी, वो तो फिर भी कहता रहता है नहीं नहीं, पर तकलीफ़ तो होती होगी ना, ऐसे जीना भी कोई जीना है क्या, है ना। कितने सालों से फिल्म नहीं देखी, कितने सालों से कहीं घूमने नहीं गए। तो बाबा हमें कहते हैं कि रॉयल आत्मा बनना है तो श्रीमत की मर्यादा के बंधन में तो बंधना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो श्रीमत है वो क्या है? बाबा की याद में रहना, है ना, बाबा की याद में रहना। और मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया कि सिर्फ अमृत वेले की याद नहीं, लेकिन सारे दिन भी थोड़ा अंतर्मुखी रहना, थोड़ा अंतर्मुखी रहना, और अपने को बीच बीच में याद दिलाते रहना कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा सब लेना देना बाबा से है ना। तो जो भी बातें आ रही हैं ना, जो आपके अंदर एक रिएक्शन को ट्रिगर कर रही हैं, आपको उस समय ऐसा लगने लगता है, माया ऐसा फील कराती है कि अभी रिएक्ट नहीं किया ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन बाबा की याद में रहें, अंतर्मुखी रहें, तो रियलाइज़ होता है, परख पाते हैं कि ये सिर्फ माया है ना। और माया के डरावने रूप, लुभावने रूप में फंसना नहीं है, अपनी एनर्जी को सेव करना है, श्रीमत प्रमाण लगाना है, उसको इधर उधर वेस्ट नहीं करना। क्योंकि दुनिया में सभी क्या कर रहे हैं, हर आत्मा के पास तन मन धन है, हर आत्मा के पास समय श्वास संबंध की, संकल्प की शक्ति है, लेकिन वो जा कहाँ रही है? तो माया उसको बहुत अच्छा वेस्ट करा रही। और माया हमारा भी यही करती है। किसी ने कुछ किया, आप रिएक्शन देने बैठ जाओ, किसी ने कुछ कहा, आप उसका जवाब देने बैठ जाओ, किसी ने कुछ किया तो आप नुकसान में दुख का अनुभव करने बैठ जाओ। लेकिन बाबा कहते तुम ये सब करेंगे तो तुम श्रीमत प्रमाण, है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा का कर्म कब करेंगे? तो बाबा कहते इसीलिए इतना रॉयल बनो, इतना बाबा की याद में रहो कि याद के बल से माया को परख पाओ, उस पर विजय पा पाओ। माया जब डराती है या आकर्षण करती है तो उस डर पर, उस आकर्षण पर विजय पाओ, और अपनी जो दिनचर्या, मनचर्या, जीवनचर्या है वो श्रीमत प्रमाण चला पाओ। मेरा एक भी सेकंड, मेरा एक भी संकल्प वेस्ट ना हो। मैं अपना भाग्य और विश्व कल्याण के लिए, भाग्य बनाने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए अपना एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक कर्म कर सकूं। तो बाबा कहते इतना रॉयल और मैच्योर बनना है, इतना रॉयल्टी और गंभीरता से चलना है ना। और बाबा कहते तुम्हारी चलन बड़ी ग्रेसफुल होनी चाहिए, जैसे डेल की चाल होती है ऐसी हमारी चलन होनी चाहिए। मुख से रतन निकलने चाहिए, मुख से कभी पत्थर ना निकले।
अब रतन भी तो फूल जैसे नहीं होते ना, रतन भी पत्थर जैसे ही होते हैं बस उनकी वैल्यू होती है ना। तो कई बार जब आप किसी को रतन देंगे ना, उनको लगेगा पत्थर दे दिया, है ना। उनको पहचान नहीं होती ना, रतन की पहचान किसको होती है? जौहरी को, है ना। तो रतन की पहचान नहीं होती, उसको लगेगा कि पत्थर दे दिया मुझे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम रतन दो, भले ही उसको पहचान ना भी हो ना, अभी नहीं समझेगा, लेकिन तुम फिर भी रतन दो। और तुम्हारे मुख से रतन निकलने चाहिए, तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। एक बार मुझे एक माता ने कहा, ये ना ये भाषा समझते नहीं है, इनको मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ तो मैंने कहा नहीं, वो समझे ना समझे, आप अपनी भाषा को ठीक रखो। क्योंकि क्या होता कि रतन की कोई कदर नहीं करता, तो फिर हम सोचते पत्थर भी तो है ना मेरे पास, काफ़ी पड़े हैं, वही दे देता हूँ, इसको रतन तो समझ नहीं आ रहे। लेकिन पत्थर खाली कर दो और ना हो किसी को पसंद आए ना आए, आप रतन ही दो, है ना। ऐसे नहीं सोचना इनको ये समझ में नहीं आता तो पत्थर देंगे तो शायद ये खुश हो जाएंगे। आजकल क्या है, आर्टिफिशियल देने, आर्टिफिशियल का मोल ज़्यादा हो गया रियल से। तो ऐसी दुनिया में रतन का मोल भी कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप रतन ही दो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।